नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। झारखंड की एक चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। कभी करोड़ों रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले के आरोपों में वो गिरफ्तार हुई थी। पूजा सिंघल अब दोबारा से सरकारी जिम्मेदारी मिलने के कारण राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुकी हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या किसी गंभीर आरोपों का सामना करने के बाद कोई आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी की सेवा में वापसी हो सकती है। आखिर कानून इस पर क्या कहता है, आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पूजा सिंघल झारखंड कैडर की वर्ष 2000 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं। महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी पास करके देश की सबसे युवा आईएएस अधिकारियों में वो शामिल है। उन्होंने झारखंड के कई जिलों में उपायुक्त के तौर पर काम किया है। बाद में खान और उद्योग विभाग जैसे तमाम जो अहम पद हैं उनकी जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। अब ऐसे मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जिसे ईडी कहा जाता है, उन्होंने पूजा सिंघल से जुड़े हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की कुछ इनपुट्स उन्हें मिले थे। अब जांच एजेंसी ने उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां से लगभग 19.31 करोड़ रुपए के जो नगद है वो बरामद किए। अब 19 करोड़ 31 लाख का नगद मिलना आप खुद भी समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है आईएएस के यहां से। इसके बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। जांच का आधार खूंटी जिले में मनरेगा योजनाओं में कथित अनियमितताओं और सरकारी धन के जो गबन से जुड़ी एफआईआर थी उस पर हुआ। बाद में खनन पट्टों और कथित जो अवैध वित्तीय लोन थे, उनके जो लेन देन थे, उन सभी की जांच भी की गई। पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि खूंटी के उपायुक्त रहते हुए मनरेगा परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं हुई। ईडी का यह दावा है कि कथित तौर पर अवैध कमाई को वैध बनाने की कोशिश की गई। हालांकि पूजा सिंघल ने आरोपों से इनकार किया है और अदालत में मामला अभी भी विचाराधीन है। अब अभी तक किसी भी अदालत ने उन्हें फिलहाल दोषी करार नहीं दिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया। करीब 2 साल से अधिक समय तक वो जेल में रही और उसके बाद उन्हें जमानत मिली। अब झारखंड सरकार ने उनका निलंबन समाप्त करके उन्हें दोबारा से सेवा में बहाल किया और सूचना प्रौद्योगिकी और जो ई गवर्नेंस विभाग है उस सचिव की जिम्मेदारी दी गई। अब ऐसे में इस विभाग में सचिव की जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी बात है और इसी फैसले को लेकर के जो विपक्ष है, खासतौर पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बड़े सवाल उठा दिए और कहा कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को अहम पद देना बहुत गलत संदेश देता है। कानून क्या कहता है? अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा संभव है? जवाब है हाँ, संभव तो है। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि डिसिप्लिन और अपील नियमों के तहत अगर किसी भी आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे अदालत से जमानत मिल जाए और सक्षम सरकार निलंबन वापस लेने का फैसला करे तो अधिकारी दोबारा से सेवा में लौट सकता है। महत्वपूर्ण बात ऐसे में यह है कि सिर्फ आरोप लगने या फिर चार्जशीट दाखिल होने से नौकरी स्वतः समाप्त नहीं होती। सेवा से बर्खास्तगी जो है वो इन जनरल तभी होती है जब किसी सक्षम अदालत से अपराध सिद्ध हो जाए या फिर विभागीय कार्रवाई में गंभीर दोष साबित हो। यानी कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, लेकिन सिर्फ आरोपों के आधार पर स्थायी रूप से सेवा से हटाया भी नहीं जा सकता। तो अब ऐसे में यही वो वजह है कि पूजा सिंघल की वापसी कानूनी रूप से संभव जरूर है, लेकिन राजनीतिक और नैतिक बहस लगातार जारी है। तरफ विपक्ष से भ्रष्टाचार पर नरमी बता रहा है तो दूसरी ओर कानून कहता है कि जब तक अदालत दोष सिद्ध नहीं करती तब तक किसी अधिकारी को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत में चल रहे मामलों का अंतिम फैसला क्या आता है और वही तय करेगा कि पूजा सिंघल पर लगे आरोप साबित होते हैं या नहीं। फिलहाल पूजा सिंघल की अगर अपनी सर्विसेज में वापसी होती है तो इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।